शरद यादव पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव को मनाने के लिए। अब देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो जनता परिवार का हिस्सा नहीं है, उसके बाद से ही ये कोशिश हो रही थी, क्योंकि एक छवि विपक्ष की सामने रखने की कोशिश हुई थी इस महागठबंधन के जरिए। उससे मुलायम सिंह यादव का हटना और इस तरह से रूठकर घुसाकर सीटों को लेकर हटना साफ दिखाता था कि एकजुट नहीं है विपक्ष, और इसीलिए अब ये कोशिशें दिख रही हैं। शरद यादव पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि वाकई आपने इसको महत्वपूर्ण नहीं समझा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को प्लेयर मानते ही नहीं है बिहार में, वजह नंबर एक। वजह नंबर दो, अहंकार और अति आत्मविश्वास, क्योंकि आज शरद यादव उस चौखट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले बात तक नहीं की मुलायम सिंह यादव से, जिनको आपने कहा था कि इन्हीं के संरक्षण में एक तरह से जनता परिवार एकजुट हुआ है। क्यों किया ऐसा? अंजना, अगर मुलायम सिंह जी की आना को थोड़ी भी ठेस पहुंची है तो जाहिर है कि हमने दरवाजे, तो हम उनके दरवाजे पे बैठेंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई बिहार से शुरू होकर बिहार में खत्म नहीं। किसी वजह से मनोज जी से संपर्क कट गया है। मनोज जी, क्या अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नीरज जी, मेरा सवाल अब आपसे है। उन्होंने तो कह दिया कि ये करेंगे वो करेंगे। मनोज जी आ गए हैं वापस, उनकी अब बात सुन लेते हैं। मनोज जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, क्या आप करेंगे? क्यों नहीं किया? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पता नहीं अंजना जी, हम लोग किस तरह के माहौल में लड़ रहे हैं। अपार धन बल से हम लड़ रहे हैं। आप सोनिया गांधी को तो बुला रहे हैं, हजारों रथ बिहार की सड़कों पे दौड़ रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं बुलावा उन्हें भी किया। देखिए, कुछ वजह रही है, मैं मानता हूं कि उनकी आना को, उनके ईगो को ठेस पहुंची होगी, उससे मेरा कोई इनकार नहीं है। लेकिन हमें यह भी तय करना होगा कि संसदीय लोकतंत्र की दिशा एक व्यक्ति के इशारे पे नहीं नाचेगी, और ये हमारे से ज्यादा मुलायम सिंह जी समझते हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में ये संभव नहीं है कि बिहार की लड़ाई में आप इस पूरे दो मुहिम को नजरअंदाज कर दें। वो साथ आएंगे, और हमारी जो गोलबंदी है वो बिहार से शुरू होकर के, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आगे हम इसको ले जाएंगे, क्योंकि ये नहीं होगा कि मतलब आप विपक्षी एकता में इस तरह की छोटी छोटी चीजों से खटास पड़ जाए। और शाहनवाज भाई आज बहुत खुश थे, उनकी ईद प्रीमेच्योर है, और जमीनी हकीकत वो एक रैली के प्रभाव से नहीं निकल पाया है, बल्कि 4 रैलियों के। हमने गांधी मैदान की रैली के बाद भी संजीदगी का परिचय दिया, क्योंकि हम चाहते हैं ईवीएम मशीन बता दे कि बिहार किधर जाना चाहता है, जिसका हमें इम्कान है। ठीक है, नीरज कुमार जी, अब आप बताइए। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि माननीय शाहनवाज हुसैन जी को मैं बधाई देना चाहता हूं नई भूमिका के लिए। अभी 30 तारीख को जो स्वाभिमान रैली हुआ, तो माननीय शिवपाल यादव जी तो आए, और नेताजी का संदेश उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिया कि गठबंधन का क्या होगा, बिहार की राजनीति का क्या होगा, राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हम तो चाहेंगे कि उसको भी दिखा दीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कि है, देश के अंदर उन्मादी राजनीति के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी। आप भटक रहे हैं सर, और माननीय शाहनवाज आप भटक रहे हैं सर, बहस से भटक रहे हैं। भटक नहीं रहा हूं। नहीं, आपने वही लगभग जवाब दिया जो आपने पिछली बार दिया था। मेरा सवाल आपसे ये है सर, मेरा सवाल ये है कि अगर आज गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि बात तक नहीं की मुलायम सिंह यादव से, अगर आज रामगोपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस महागठबंधन से बाहर हो रहे हैं क्योंकि हमसे पूछताछ तक नहीं की गई, तो उसके पीछे वजह है। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? ये है सवाल। अच्छा, अगर यह सच है तो 30 अगस्त के स्वाभिमान रैली में शिवपाल सिंह यादव कैसे आ गए? ये तो आप बताइए ना कि ये 3 दिन में क्या आपने ऐसा कर दिया? संदेशा दिया? क्या आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, हमने नहीं किया, हम तो यही जानना अरे हम तो यही जानना चाहते हैं कि 72 घंटे में आखिर क्या हो गया। गौरव जी जवाब दीजिए। 72 घंटे में क्या हो गया आखिर? 72 घंटे में क्या हो गया? उस दिन 3 सीटें थी, आज 5 सीटें दे रहे थे। अंजना जी, सबसे पहले ये कहूंगा कि यही आपने देखिए कुछ हद तक उसका जवाब भी दिया कि उम्मीद ये थी कि पहले ही बात करनी चाहिए थी, वो नहीं करी, लेकिन बाद में ही बात करके जो गलती हुई है उसको ठीक किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। आज हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा, और जिसमें सभी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया है जो सब पे मान्य है। मैं
एक अहम बात ये कहना चाहता हूं नहीं, 72 घंटे में क्या हुआ सर? कुछ चूक रही है सर 72 घंटे में क्या हुआ को मानना 72 घंटे में क्या हुआ? मैंने आपको बताया संडे को शिवपाल पार्टी यादव जी आए मोदी के खिलाफ दहाड़े। आपको सुनाऊं क्या कहा था उन्होंने? संडे की रैली का हिस्सा सुनाओ शिवपाल यादव का। आप सुनवाना चाहे सुनवाइए, लेकिन मैं अपने पार्टी लीडर्स की जो वचन होते हैं, जो उनकी स्पीच होती है, वो सुनता हूं और मुझे जानकारी है। फिर भी आप सुनाना चाहें दर्शकों को, जरा अपने दर्शकों को सुना लेते हैं कि इसी रविवार को शिवपाल यादव ने क्या कहा था इसी महागठबंधन रैली के मंच से। सुनिए। और जब हम लखनऊ से चले थे तब नेताजी ने एक ही संदेश मुझसे कहा था, बिहार की जनता को मेरी तरफ से बता देना, बिहार की जनता से कह देना, इस गठबंधन को मजबूत करना है और इस गठबंधन को मजबूत करके इस बिहार की जन को जीतना है। अब क्या हो गया? बिहार की जंग को हारना है? गौरव जी। नहीं अंजना जी, जैसा मैंने आपको कहा कि जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, विचार विमर्श नहीं हुआ और इस बात से हर कोई आहत था समाजवादी पार्टी में। और पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे वरिष्ठ होता है पार्टी में, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया कि अब तक भी जो बाकी दल हैं, आरजेडी, जेडीयू, इनकी तरफ से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है सीटों के बंटवारे पे। और जितनी सीटें कही जा रही हैं उससे ज्यादा सीटें हम लोग खुद अपने बल पे जीतेंगे, क्योंकि हमारा बिहार में संगठन मजबूत है। यही सब तथ्य सामने रखते हुए और फैसला लिया गया है। और इस फैसले को जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है, यह सबके लिए मान्य होगा। मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं अंजना जी, चाहे आज हमारे जो भी मतभेद हैं, लेकिन जो किन्हीं वजहों से गौरव जी की आवाज चली गई है, लेकिन असल मकसद तो यही था कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े प्रतिद्वंदी दिख रहे थे कि सारे एकजुट हुए कि हम निजी किचकिच के ऊपर उठकर और इस बार गठबंधन करेंगे। जल्दी से संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर शाहनवाज जी और मनीषा जी के पास जाऊंगा। गौरव। अच्छा, क्या अंजना जी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। हाँ अंजना जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस राजनीति का आज नरेंद्र मोदी जी प्रतीकात्मक रूप से खड़े हैं, चाहे वो हमारी सांप्रदायिक राजनीति की बात हो, चाहे अपराध की बात हो, जो भाजपा शासित राज्य हैं। अभी एक और चर्चा में कह रहे थे कि अपराध से हम कम करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं उसका विरोध आज भी समाजवादी पार्टी करेगी। और जो हमारी सोच है वो समाजवादी सोच है और पंथ निरपेक्षता को आगे बढ़ाने की सोच है। ये जो मतभेद हुए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं अगर उन्हें मुलायम सिंह यादव जी को अध्यक्ष माना था, उनसे विचार विमर्श करते, तो उनका दिल भी इतना बड़ा है कि वो ये सोचते कि पूरे जनता परिवार के लिए या गठबंधन के लिए सबसे अच्छा क्या है, वो इस बात का जरूर ध्यान रखते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है शाहनवाज जी, कहाँ फायदा होता हुआ दिख रहा है आपको? लग रहा है कि जो मुस्लिम और यादव वोट है वो कहीं छिटक सकता है, बढ़ सकता है? देखिए, जब लालू जी खड़े थे मैदान में तो उन्होंने कहा, लोग कहता है यादव हमें छोड़ देगा, उनका भी भाषण चले, क्या यादव आप हमें छोड़ दोगे, हाथ उठा के बोलो। तो आप ये जानिए कि मुलायम सिंह यादव जी भी यादव हैं और उनकी भी समाज में एक प्रतिष्ठा है। हमने आपसे पहले कहा हमारा उनसे मतभेद है, रहेगा, लेकिन राहुल गांधी लालू यादव जी के साथ डैश शेयर नहीं किए, उनके वो बिल फाड़ दिया था। और फिर राहुल गांधी को खुश करने के लिए इन लोगों ने पहले सीट दे दी। कांग्रेस का बिहार का डेलीगेशन मिला था राहुल गांधी से 2 दिन पहले और उन्होंने कहा कि हम 40 सीट लड़ेंगे, तो कांग्रेस ने 40 सीट ले लिया, जिसका कोई वजूद बिहार के अंदर है नहीं। और मुलायम सिंह जी को ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं, उनको सीटें दी नहीं। तो बात यह है कि जो हम लोगों ने, नरेंद्र भाई ने भी सवाल उठाया, हम लोगों ने उठाया कि वो जो कांग्रेस के विरोध की राजनीति है, जो लोग डॉक्टर लोहिया के शागिर्द हैं मुलायम सिंह यादव जी, जो कांग्रेस के विरोध में रहे, जयप्रकाश नारायण
जिनके लड़ते लड़ते लालू जी और नीतीश जी ने लाठी खाया है कांग्रेस की इमरजेंसी के दौरान, ये लोग अपनी लाठी को भूल गए, कांग्रेस के जुल्म ज्यादती को भूल गए और राहुल गांधी के सामने जाकर लालू जी और नीतीश जी राहुल गांधी को खुश करने लगे और 40 सीट देकर आ गए। उसी दिन मुझे तो लग रहा था, मैंने कई पत्रकार मित्रों को कहा भी था कि बताइए ये समझ में नहीं आया कि एनसीपी को सीट नहीं दिया, समाजवादी को नहीं दिया, पूरी तरह जिस कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक हों वो 40 सीट ले जाए और जिसकी उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार हो उसको सीट भी न मिले, पूछे भी नहीं। तो बात यह है कि स्वाभिमान रैली की आपने, तो क्या मुलायम सिंह जी का स्वाभिमान नहीं जगेगा कि जिस तरह से ये समझ लिया कि नहीं हम जो भी चाहेंगे कर लेंगे। देखिए ये मिलकर लड़ते तब भी हारते और मुलायम सिंह जी उस हार के पार्ट बनना नहीं चाहते। लालू जी नीतीश जी मिलकर भी लड़ेंगे तो उनका जहाज डूबेगा और उस डूबते हुए जहाज पर अगर मुलायम सिंह जी बैठ गए तो फिर वो उत्तर प्रदेश में हार का मुंह लेकर वो जीतने का सपना भी नहीं देख सकते। ठीक है मनीषा प्रेम जी, क्या बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? लड़नी है। ठीक है, बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा मनीषा जी, कितना? छोटा सा जवाब। देखिए बिहार चुनाव पर मुलायम सिंह यादव जी की खास कोई बिहार में जमीन पर हस्ती नहीं है। उनकी पार्टी बेसिकली जो लालू यादव के खिलाफ डिसिडेंट्स होते हैं वो मुलायम जी के दरबार चले जाते हैं, तो जमीन पर ये नहीं है। लेकिन एक जो विजुअल था कि सारे नेता जो हैं गोलबंदी हो गई है और समाजवादी सारे इकट्ठे हो गए हैं और कांग्रेस भी उस प्लेटफॉर्म पे आ गई है और लेफ्ट फ्रंट भी आ गया है, वो विजुअल कभी जो हमने दिल्ली में देखा था वो विजुअल छिन्न भिन्न हो गया है। और कहीं ना कहीं जो एक यदुवंश की बात जो लालू जी कहते हुए देखे जा रहे थे उसके वो अकेले नेता नहीं हैं। कहीं न कहीं दिग्गजों की लड़ाई जो है अभी उनके ऊपर के स्तर की है और उनके बी टीम की पॉलिटिक्स जिसमें वो सोनिया जी से समझौता करते रहे, उनके बी टीम की पॉलिटिक्स में ना तो मुलायम सिंह यादव जी उनके साथ रहेंगे और शरद यादव जी भी अगर आप देखिए तो समय समय पर उनको धक्का देके एनडीए के वो लीडर रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लालू जी केवल अकेले उसके नेता रहे, इस पर भी वो कास्ट बेस्ड लीडरशिप पर भी क्वेश्चंस हैं और समाजवादी तो साथ नहीं आ पाए हैं। तो ये दो मैसेज जो है ये जमीन पर जरूर जाएंगे। लेकिन समाजवादियों में मुलायम सिंह जी की जो पार्टी है उसका बिहार में जमीनी स्तर पर उतना बोलबाला नहीं है। लार्जली लालू यादव जी के खिलाफ जो डिसिडेंट्स होते थे वो इनके दरबार में चले जाते थे। जो तो संदेश गया नहीं होगा लेकिन तस्वीर छिन्न भिन्न जरूर होगी। जो संदेश एक गया है कि एकजुट होकर विपक्ष खड़ा हो रहा है, कम से कम एक जबरदस्त विपक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा है नरेंद्र मोदी के सामने, उसको एक बहुत गहरी ठेस है इसके जरिए। मनोज झा जी, एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपके और नीरज जी दोनों के पास आऊंगी ब्रेक के बाद। और जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं वो यही है कि आपने उस अपमान की घूंट को भी पिया कि राहुल गांधी ने कहा कि हम एक मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं रहेंगे और 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी। क्या वाकई अगर ऐतिहासिक भूल मुलायम सिंह यादव की हुई है ये इस गठबंधन को तोड़ने की, तो उसके पीछे की वजह आप हैं? ब्रेक के बाद। मनोज जी, आपसे और नीरज जी दोनों से ये मेरा सवाल है। मनोज जी, खास तौर पर आपसे, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ 40 सीटें देकर आगे बढ़ने को तैयार हैं और जबकि राहुल गांधी ने कहा मैं मंच नहीं शेयर करूंगा लालू प्रसाद यादव, उनके अपमान की घूंट पीने को तैयार है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सुध आप नहीं ले पाए, तो वजह आप हैं? पहली बात तो मैं ये कहूं कि ये बिल्कुल ही निराधार और तथ्यविहीन, तथ्यों से परे ये भ्रामक प्रचार मीडिया के एक सेक्शन में है जिसका आपको रिफ्यूट करना बहुत जल्दी हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की बात कई पैनलिस्ट कर रहे थे। हम कांग्रेस या इंदिरा जी के विरोध में नहीं थे 70 के दशक में, हम अधिनायकवाद के खिलाफ थे और जिसके तत्व आज भी मौजूद हैं। आडवाणी जी से बेहतर कोई नहीं समझता, शाहनवाज भाई तस्दीक करेंगे इस बात की। और शाहनवाज भाई, हम नाव में नहीं है, हम जहाज में नहीं है, हम अपने मल्लाहों के द्वारा बनाए नाव में हैं और वो नहीं डूबेगा, खेलेंगे, क्योंकि जहाज तो आपके पश्चिमी तट पर बैठे हुए उद्योगपति मित्र निर्धारित करते हैं, जहाज आप लोगों के पास है। ठीक है, नीरज कुमार जी जल्दी से एक जवाब इस पर। मांझी जी चले गए हैं आपके नाव से। के तौर पर देखिए, विधानसभा चुनाव 2015 में हम इस पक्षधर हैं। मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी से आग्रह भी करेंगे कि गैर भाजपा मोर्चे की पार्टियों को मजबूत करिए। अब माननीय शाहनवाज हुसैन जी को तो खुद एहसास हुआ होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का उस आंधी में भी भागलपुर में क्या असर रहा, उपचुनाव में क्या असर हुआ। और वरिष्ठता का अगर बहुत ध्यान है तो माननीय जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का नहीं घोषित कर देते हैं। एक ही व्यक्ति है जो एनडीए में भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। बेचारे 9 महीना का बोली दीजिए शाहनवाज जी, जिसके साथ खत्म कर देंगे।
मांझी जी पे एक भले ही लाइन बोली सत्ता में दीजिए। आपने उनको महादलित से महापाप का हिसाब मांगा, तो कम से कम घोषणा कर दीजिए उनका। शाहनवाज जी, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा उसके बारे में बिहार की जनता तय करेगी, उसकी चिंता मत कीजिए। हम जानते हैं कि आप लोग अंजना जो जी, तो नीतीश ये कुमार आज जी को के मुख्यमंत्री का पैनल पर ये घोषणा हो जाए कि अगर बिहार का नहीं, चुनाव परिणाम विपरीत आएगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो इस्तीफा दे देंगे ना? नहीं, एडिशनल चार्ज लेना चाह रहे नरेंद्र हैं मोदी जी के आशीर्वाद घोषणा करना चाहिए भाजपा को। अगर जीत गए तो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है और एकदम निश्चित है। और नीरज जी, आपने जो बात की भागलपुर की रैली की, आज तक चैनल के रिपोर्टर वहां मौजूद थे। आपकी पटना की स्वाभिमान रैली, जिसको तिलांजलि रैली हम लोग कहते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा लोग थे। और आपके मैदान से 4 गुना बड़ा मैदान है हवाई अड्डा का मैदान। दावों और तस्वीरों के बीच अंतिम फैसला बिहार के लोग करेंगे। आप देखते रहिए आज तक। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गौरव आपका भी। देखते रहिए आज तक।